नमस्कार। जिस किसी ने भी घर बनाया है उसने वास्तुशास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। आम तौर पर हम अपने घरों का निर्माण उसी विज्ञान के अनुसार करते हैं। मूल 5 तत्वों के समूह को यदि आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप अपने घरों में पौधे अवश्य लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रासुला ओवाटा एक प्रमुख पौधा है। आज हम आपको क्रासुला ओवाटा पौधे के बारे में बताएंगे, जिसको आप अपने घर में लगाते हैं तो धन की बारिश होने लगेगी। यह पौधा धन को चुंबक की तरह खींचता है। यह पौधा किस प्रकार से वास्तुशास्त्र के अनुसार जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से अंत तक अवश्य देखें कि इस पौधे को कैसे लगाना है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसको किस दिशा में लगाना है एवं इसमें अति सुंदर फूल कैसे उत्पन्न करने हैं। क्रासुला का पौधा एक छोटा सा सुंदर पौधा होता है जो दक्षिणी अफ्रीका का मूल पौधा है और आज पूरी दुनिया भर में आसानी से पाया जाता है। क्रासुला पौधे को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्रासुला ओवाटा, फ्रेंडशिप ट्री, लकी प्लांट, मनी प्लांट और एक मुख्य नाम है जेड प्लांट। क्रासुला पौधा एक सदाबहार पौधा है जिसकी डालियां मोटी और पत्तियां चिकनी गोल होती हैं, जो शाखाओं पर विपरीत जोड़ियों में उगते हैं। पत्ती गहरी हरी होती है जो दिखने में खूबसूरत और छूने में मखमली लगती है, लेकिन यह जितनी मखमली होती है इसकी पत्तियां उतनी ही मजबूत होती हैं। जेड प्लांट की पत्तियां रबड़ जैसी होती हैं जिन्हें छूने, टूटने या मरोड़ने का खतरा नहीं होता। क्रासुला पौधे को बसंत ऋतु की शुरुआत में ही छोटे छोटे सफेद या गुलाबी फूल खिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर व आकर्षित होते हैं। क्रासुला पौधे की ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। इस पौधे को घर पर आसानी से बोनसाई के रूप में उगाया जा सकता है, इसलिए यह एक बहुत लोकप्रिय इंडोर बोनसाई है। वीडियो में दिखाए गए क्रासुला का बोनसाई पौधा लगभग 9 से 10 साल पुराना है, जिसकी ऊंचाई मात्र 1 फीट है। इस बोनसाई में भीम की गदा जैसी 5 भुजाएं उपस्थित हैं जो कि जीवन के मुख्य 5 तत्वों को प्रदर्शित करती हैं। इसकी 5 भुजाएं पंचमणि का आभास कराती हैं। इस कारण से हम लोग ने इस पौधे का नाम पंचमणि रखा है। यह बोनसाई बहुत मुख्य है क्योंकि इसकी भुजाएं एक विशेष दिशा से देखने पर स्वास्तिक का आभास कराती है। इस पौधे को तार की सहायता से विभिन्न प्रकार की आकृतियों में धीरे धीरे बदला जा सकता है। इसी प्रकार का ये पौधा ओवर द रॉक नाम दिया गया है। क्रासुला का अति सुंदर बोनसाई जिसका नाम स्टेट टू द स्काई।
हकीकत में इस गमले के अंदर दो बोनसाई हैं जो कि आपस में बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए इस पौधे का नाम वीर जारा दिया गया है। फेंग शुई वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रसुला का पौधा सकारात्मक ऊर्जा देता रहता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है और घर के वास्तु दोष को भी कम करता है। क्रसुला के पौधे को घर के अंदर लगाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है और पति पत्नी के बीच मनमुटाव को दूर करता है, जिससे उनके बीच प्यार बढ़ता है। वास्तु विज्ञान में पौधे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए इनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए 5 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं: धातु, पृथ्वी, जल, आग, लकड़ी। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य इन 5 तत्वों से बना है। मुख्य 5 तत्वों का संचरण अत्यधिक मात्रा में होता है। इस पौधे के तने एवं पत्तियों में पानी एवं खनिज की अत्यधिक बहाव होता है, जिससे इसके आसपास के वातावरण पर एक विशेष प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित हो जाती है। यह विशेष मैग्नेटिक फील्ड सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर के वातावरण पर अनुकूलित प्रभाव डालता है। बहुत सारे व्यक्तियों को यह भी नहीं पता कि यह पौधा फूल भी देता है। अधिकांशतः इस पौधे में फूल नहीं देखे गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पौधा जितना आसानी से उगाया जा सकता है, उतना ही मुश्किल है इस पौधे पर फूल उगाना। क्रसुला के फूलों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए इस चार्ट द्वारा समझते हैं। यह पौधा बिना फूलों के कई सालों तक रह सकता है। फूलों को लाने के लिए पौधे को कम से कम 7 से 8 साल पुराना होना चाहिए। इस पौधे में सम परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए इसकी सुप्त अवस्था में लाना पड़ता है, जिसको हम एक प्रकार की शीत निद्रा भी कह सकते हैं। 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन। इस दिन के आसपास फूल प्राप्त करने के लिए गर्मी से ही तैयारी करनी पड़ती है। जून जुलाई महीने में आप पौधे में पत्तियों की खाद डालें एवं इसमें लगातार पानी देते रहें। यह ध्यान रखें कि इस पौधे में किसी प्रकार की कटाई छटाई फूल आने तक नहीं करें। अगस्त सितंबर माह में आप प्रतिदिन पौधे में पानी डालने की मात्रा को नाप कर कम करते जाएं। यह ध्यान रखें कि नल का पानी का प्रयोग ना करें, केवल फिल्टर वाले पानी का उपयोग करें, क्योंकि इस परिस्थिति के लिए कम से कम TDS, मिनरल व खनिज रहित पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा पौधे को एक सुप्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। अक्टूबर नवंबर माह में आप पानी एवं खाद पूर्णतः बंद कर दें। इस गमले को दिन में कम धूप में एवं रात को सबसे ठंडी जगह पर रख दें, जिससे यह पौधा अपनी सुप्त अवस्था अर्थात एक प्रकार की शीत निद्रा में जा सके। दिसंबर माह में कुछ हफ्ते सूखा रहने के उपरांत अचानक से पूर्ण रूप से नल का पानी लगातार देवें, जिससे सबसे ठंडे दिन के आसपास फूल प्राप्त हो सकते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रसूला का पौधा घर का प्रवेश द्वार जहाँ से खुलता है उसके दाहिनी ओर रखना चाहिए, जहाँ से सूर्य की रोशनी इस पर पड़े। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को सफलता और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पौधा धन को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने की ऊर्जा रखता है। इस पौधे को मुख्यतः घर के मुख्य द्वार के पास रखा जाता है। इसके बारे में एक कहावत है कि जेड एट द डोर, पुअर ना मोर। इसकी पत्तियां छोटे सिक्के की तरह दिखती हैं। ये धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। प्लांट को आप अपने घर, दफ्तर, दुकान आदि के प्रवेश द्वार या दक्षिण पूर्वी हिस्से में लगा सकते हैं। इस पौधे के पास आने वाली एनर्जी घर के अंदर के वस्तु फेंग शुई दोष को भी दूर करने में सहायक होती है। इस पौधे को आप कैश काउंटर पर भी रख सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी दिशा धन का होता है। यहाँ पर पौधा रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में रखने पर सेहत अच्छी होती है। पश्चिम दिशा में रखना नए प्रोजेक्ट्स और चाइल्ड लुक के लिए अच्छा माना जाता है। यह विशेष ध्यान रखें कि इस पौधे को भूलकर भी शयन कक्ष में ना रखें, वरना आपको नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्रासूला के पौधे के बारे में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको क्रासूला के पौधे के बारे में कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगिस्तानी गुलाब यानी कि एडेनियम पौधे के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र एक अद्भुत बहुत सुंदर सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसको देखने के लिए जल्दी से जल्दी कंबोज बगीची चैनल को सब्सक्राइब करें।
रेगिस्तानी गुलाब यानी कि एडेनियम पौधे के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र एक अद्भुत बहुत सुंदर सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसको देखने के लिए जल्दी से जल्दी कंबोज बगीची चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।